हेलो। पिछले वीडियो में हम लोग जो पिछला वीडियो था वो कंटिन्यूटी 3 ही था। उसमें हम लोग देख रहे थे यही वन वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच। और जैसे ही हम कह रहे थे कि एक एग्जांपल और हम लोग कर लें, वैसे ही वीडियो हमारा जो है ऑफ हो गया। तो अब हम एडिट नहीं करके हमने सोचा चलो एक सप्लीमेंट लगा दें। तो सप्लीमेंट लगा रहे हैं, उसके पीछे यही है कि जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पे हम डिरिचले फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी डिस्कस किए थे, तो एक आध एग्जांपल और हम लोग देख लें तो ज़्यादा बेहतर हो। तो जाहिर सी बात है सप्लीमेंट्री वीडियो है, साइज़ बहुत छोटी सी होगी। एग्जाम्पल f of x इक्वल टू करली ब्रैकेट x if x is rational, 0 if x is irrational for all x belonging to capital R। यह एक फंक्शन है। We have to show that this function is continuous at x equal to 0 and discontinuous elsewhere। माने x equal to 0 को छोड़ के अन्य सभी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस है। To show that f of x is continuous at x equal to 0 and discontinuous at x not equal to 0। ठीक, तो चलिए शुरू करें। फंक्शन हम यहाँ पे अलग से लिख दे रहे हैं, पढ़ा रहेगा f ऑफ x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू q। q क्या चीज़ होता है? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। एंड 0 इफ x बिलोंग्स टू r माइनस q। सारे रियल नंबर्स में से सारे रेशनल नंबर्स हटा दिए तो क्या बचेगा? इर्रेशनल नंबर्स। तो r माइनस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। इन दोनों का यूनियन ले लो तो r आ जाएगा। नंबर 1, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से करना है इसको, एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच से करना है। लेकिन अगर चाहें तो आप डायरेक्ट अप्रोच से एक बार थोड़ा आजमा लें, आजमा सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 0 पर आपको कंटिन्यूटी दिखानी है। f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 करली ब्रैकेट f ऑफ x की वैल्यू 2 बार लिखी जाएगी। f ऑफ x की वैल्यू x व्हेन x इज रेशनल, 0 व्हेन x इज इर्रेशनल। ये तो f ऑफ x के दो ही वैल्यूज़ हैं। अब x इक्वल टू 0 इसमें रखोगे तो 0 ही रहेगा, इसमें रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी लिमिट कितनी आने जा रही है? 0 आने जा रही है। और 0 पर वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी? ये 0 क्या चीज़ है? रेशनल नंबर है ना, रेशनल है। तो जब x की जगह रेशनल पॉइंट हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? x, माने इसकी वैल्यू होगी 0, यही x इक्वल टू f ऑफ 0। तो लिमिट इक्वल टू वैल्यू, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये तो हमने डायरेक्ट अप्रोच से किया, लेकिन हम इसको एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच से करने जा रहे हैं। ठीक, लेट अस सी। मोरओवर मॉड f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 इक्वल टू मॉड f ऑफ x माइनस 0। f ऑफ 0 की वैल्यू 0 ना, इक्वल टू मॉड f ऑफ x। अब मॉड f ऑफ x इक्वल टू मॉड f ऑफ x की दो ही वैल्यू है, तो हम लिख रहे हैं x ना, और मॉड 0।
यहां पे लिख दिया जाए नोटिंग दैट मॉड 0 इक्वल टू 0 हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा, है ना। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लोगे, 0 से छोटा होगा ना, ग्रेटर देन 0 से 0 छोटा होगा भाई। तो देखो इसको कैसे हम लिख रहे हैं, देयरफॉर दोनों ही स्थितियों में फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट mod f of x minus f of 0 less than epsilon whenever mod x minus 0 is less than delta। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, mod x minus 0 माने mod x लेस देन डेल्टा, और डेल्टा क्या चीज़ है, एप्सिलॉन, यानी mod x लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज इक्वल टू mod x और mod x लेस देन एप्सिलॉन, यानी दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक ना। thus f of x is continuous at x equal to 0। एक पार्ट हो गया। अब जितने नॉन जीरो पॉइंट्स हैं उन पे आपको डिसकंटिन्यूटी दिखानी है, जितने नॉन जीरो पॉइंट्स हैं। सेकंड, डिसकंटिन्यूटी एट x नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन जीरो पॉइंट में रेशनल भी होगा और इरेशनल तो नॉन जीरो होता ही है। जीरो इरेशनल नहीं होता, जीरो रेशनल नंबर होता है। तो सभी नॉन जीरो रियल नंबर पे ये डिसकंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट सभी नॉन जीरो नंबर्स रियल नंबर पे। तो नॉन जीरो रियल नंबर में हम नॉन जीरो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स पे कंटिन्यूटी देखेंगे दो पार्ट में। तो पार्ट ए, डिसकंटिन्यूटी एट ईच नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर। या लिखिए, लेट x इक्वल टू ए बी एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर। लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है, f ऑफ x बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, then for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod f of x minus f of a less than epsilon for all x belonging to open interval a minus delta a plus delta x not equal to a। नंबर 1, कुछ किया नहीं हमने, डेफिनेशन लिखा बस। डिरिचले फंक्शन में जो कुछ ट्रेनिंग दिया था वैसे ही यहाँ भी है। जब आप रेशनल पॉइंट लेके चले हो, नंबर ना लिख के आप पॉइंट लिख दो, अच्छा लगेगा। तो इस इंटरवल में क्या लोगे आप, इर्रेशनल पॉइंट। पिछले एग्जाम्पल में हमने सब बातें आपको बताई थी, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। किसी भी इंटरवल में, चाहे वो ओपन इंटरवल है, चाहे क्लोज्ड इंटरवल है, चाहे वन साइडेड ओपन इंटरवल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स होते हैं, और ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए। तो हम इसमें से एक इरेशनल पॉइंट ले रहे हैं, उसके लिए भी होल्ड करा दे रहे हैं। लेट एक्स डैश बी एन या एनी इरेशनल पॉइंट, और इरेशनल नॉन जीरो होता ही है, इसलिए उस पर नॉन जीरो एडजेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है। इरेशनल पॉइंट
of open interval a minus delta a plus delta, then from 1 में जहां x लिखा है वहां x डैश लिख दीजिए। मॉड f ऑफ x डैश माइनस f ऑफ a इज लेस देन डेल्टा। अभी डेल्टा को हमने कुछ चूज नहीं किया, जैसी जरूरत होगी चूज कर लेंगे, बस अब फॉर ऑल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया। इंप्लाइज दैट मॉड एक्स डैश क्या है, इरेशनल पॉइंट है, तो एफ ऑफ एक्स डैश कितना होगा, 0 दिया है ना, माइनस ए क्या है, रेशनल पॉइंट, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, ए होगा, लेस देन डेल्टा। दिस इंप्लाइज दैट मॉड माइनस ए मॉड ए के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा मॉड ए लेस देन एप्सिलॉन। बट इट इज नॉट ट्रू, but it is not true if we take epsilon equal to mod a upon 2, इसी से छोटा कुछ भी ले लो, upon 3 upon 4 जो भी है। भाई आप तो शुरू से कह के चल रहे हो ना कि ये जो इनइक्वलिटी है एप्सिलॉन के किसी भी मान के लिए ट्रू है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सबके लिए ट्रू है, सबके लिए ट्रू है। तो अगर एप्सिलॉन मॉड a by 2 ले ले तो कहाँ ट्रू होगा, मॉड ए अपने आधे से कम होगा क्या, नहीं ना, तो ये गलत बात हो गई, संभव नहीं है। इसलिए हम जो कहे थे कि माना यदि संभव है तो संभव नहीं है, एफ कॉन्टिन्यूस नहीं है। दस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू ए। ए चूंकि आर्बिट्रेरी रेशनल पॉइंट था इसलिए हम कह देंगे कि हर रेशनल पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, हर नॉन जीरो रेशनल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। फिर बी, टू शो दैट एफ ऑफ एक्स इज, या ऐसे हेडिंग नहीं था जैसे पिछले पार्ट में हेडिंग था वैसे लिखो, डिसकंटिन्यूटी एट ईच नॉन जीरो एडजेक्टिव नहीं लगाइएगा इरेशनल में, इरेशनल नॉन जीरो होते ही, वो जीरो नहीं होते, एट ईच इरेशनल पॉइंट, एट ईच इरेशनल पॉइंट, या बिल्कुल पिछले जैसा किए वैसे ही। लेट एक्स इक्वल टू बी बी एनी इरेशनल पॉइंट, लेट इफ पॉसिबल, माना यदि संभव है, एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस को हम शॉर्ट में लिखें CONTS, आप एग्जाम वगैरह में से ना लिखिएगा, ये लोकल हो गया हमारे आपके बीच में रहेगा ये, बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी। अब कंटिन्यूटी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखो, देन फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod f of x minus f of b less than epsilon for all x belonging to open interval b minus delta b plus delta x not equal to b, नंबर 2। ध्यान से खूब बढ़िया से समझ पूछ ले, बहुत तेजी से हम लिख दिए, जल्दी जल्दी लिख दिया ना, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है इस नाते इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स होंगे, तो हम इसमें से कोई एक रेशनल पॉइंट ले रहे हैं। बताया ना आपसे हमने, इरेशनल वाले में रेशनल लीजिए और यहाँ रेशनल है तो यहाँ इरेशनल पॉइंट लीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, कंट्रडिक्शन लाने के लिए, कंट्रडिक्शन लाने के लिए, बात काटने के लिए, बात काटने के लिए आपको सेट करना पड़ेगा ना, सेटिंग करना पड़ेगा, और वो सेटिंग विधि सम्मत, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होना चाहिए, मनमाना नहीं होगा। लेट एक्स डबल डैश बी एनी रेशनल पॉइंट, बी एनी रेशनल पॉइंट
of open interval b minus delta b plus delta, then from 2 2 में x की जगह x डबल डैश रख दो, मॉड f ऑफ x डबल डैश माइनस f ऑफ b लेस देन एप्सिलॉन इम्प्लाइज दैट, हाँ x डबल डैश क्या है, रेशनल पॉइंट है, तो f ऑफ x डबल डैश अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, x डबल डैश माइनस b क्या है, इरेशनल है, तो f ऑफ b कितना हो जाएगा, 0 लेस देन एप्सिलॉन. This implies that mod x double dash is less than epsilon, but it is not true. It is not true. If we take epsilon equal to mod x double dash upon 2, या क्या करें upon 2 करें, यही रहने दें, तो mod x double dash मॉड x डबल डैश से छोटा हो जाएगा क्या, कोई भी नंबर अपने से छोटा थोड़ी होगा, यही रहने दो. इसका मतलब जो हम माने थे कि माना f ऑफ x कंटिन्यूअस है वो गलत हुआ, आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग. फिर क्या सही हुआ, उसका उल्टा. thus f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू b, और b क्या चीज़ है, एनी इरेशनल पॉइंट. तो निष्कर्ष हुआ f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ईच रेशनल पॉइंट. अब इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको ऐसे पैराग्राफ बदल के लिखिए. फाइनली वी कंक्लूड दैट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 and discontinuous at x not equal to 0. ऐसे क्वेश्चंस और भी होते हैं जो रेशनल इरेशनल करके डेफिनेशन दिया रहे हैं ना, उनमें से अब हम आपको 2 बता दिया, बकिया कुछ अलग किस्म से बताएंगे आपको हम. सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूटी का एक अप्रोच होता है सीक्वेंशियल अप्रोच. ये बीएससी थर्ड ईयर में है हमारी यूनिवर्सिटी में, आवाद यूनिवर्सिटी में, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कहीं पर ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है. और फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी जानने का हक बनता है. क्यों, क्योंकि सीक्वेंस वो पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी वो पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी पढ़ने में क्या गुरेज है. तो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों सीक्वेंशियल कंटिन्यूटी का वीडियो भी ज़रूर देखना, तुम लोग सीख लो, सीखने में जाता क्या है. थैंक यू वेरी मच.